दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के लिए बुरी खबर, इन 5 शक्तियों के बगैर चलाएंगी सरकार। केजरीवाल के बाद रेखा गुप्ता के सामने चुनौती, अब अमित शाह निकालेंगे समाधान। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से कितनी अलग है दिल्ली की कहानी, 5 मिनट में समझे पूरा सार। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनका पूरा मंत्रिमंडल तैयार हो चुका है, लेकिन रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद एक सवाल सबके मन में उठने लगा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अब कितनी पावर होगी। क्या केंद्र की भाजपा सरकार उन्हें राहत देगी या फिर केजरीवाल की तरह परेशानी उठानी पड़ेगी। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं कि रेखा गुप्ता के पास कौन कौन सी शक्तियां इस बार नहीं होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरह अधिकार संपन्न नहीं होंगी। उनके पास 5 वो खास पावर नहीं होंगी जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती हैं। इसका कारण है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ये देश की राजधानी भी है, इसलिए ये देश का सबसे खास क्षेत्र है, लिहाजा इसकी बहुत सी पावर केंद्र सरकार अपने पास रखती है। दिल्ली के पास आंशिक राज्य का दर्जा है। दिल्ली का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत चलता है, जो दिल्ली को एक विधानसभा तो देता है लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास रखता है। तो जानते हैं कि वो 5 प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं होंगी। पहला, पुलिस पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर दिल्ली में कोई दंगा या कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते। दूसरा, भूमि पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली के जमीन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करता है। दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे नियंत्रण नहीं ले सकती है। तीसरा, कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं। दिल्ली राज्य के कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी MCD पर पूरा नियंत्रण नहीं। दिल्ली का नगर निगम MCD अलग इकाई के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के तहत आता है। दिल्ली सरकार का सीमित प्रभाव होता है। नगर सेवाओं जैसे सफाई, सड़क मरम्मत आदि पर केंद्र सरकार का कब्जा है। हर काम में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी LG का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून और नीतियों को लागू करने से पहले LG की मंजूरी जरूरी होती है। LG के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होती है और वो निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। ऐसा दूसरों राज्यों के साथ बिल्कुल नहीं होता है। तो ये वो 5 शक्तियां हैं जो इस बार रेखा गुप्ता के पास नहीं होंगी। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे उनके पास भी ये शक्तियां नहीं थी। हालांकि कई सारे मुख्यमंत्रियों ने तमाम तरह की चीजों की केंद्र सरकार से मांग की थी, खास करके पुलिस को लेकर कई बार हमने जंग देखी है। फिलहाल चलिए आपको सुनवाते हैं रेखा गुप्ता पहली बार सीएम बनी, शपथ के बाद क्या कुछ कहा था वो फटाफट सुन लीजिए। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस CM कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपको कैसे लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।